हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण अध्याय 7 सांप। तो हम यहाँ पर आज सांप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उनमें से कुछ छोटे होते हैं, बहुत छोटे, और कुछ बहुत बड़े। कुछ रेंगने वाले तो कुछ तेज दौड़ने वाले। कुछ जंतुओं का तो नाम सुनते ही डर लगता है। इनमें से एक है सांप। देखिए सांप। आखिर क्या है सांप में ऐसा? सांप से हम क्यों डरते हैं? क्योंकि यह काट ले तो जहर होता है, जहर से इंसान मर जाता है। सांप कहाँ रहते हैं? तो यह बिलों में होता है। जो सांप आपने देखा है उसका आप यहाँ पर चित्र बनाइए। क्या कभी आपके घर में, दोस्त के घर में या पड़ोसी के घर में सांप निकला है? हाँ या नहीं लिखना है। घर में सांप निकलता है तो उसे भगाने के लिए क्या क्या करते हैं आपको यहाँ पर लिखना है। सांप के काटने पर क्या करते हैं चर्चा करके लिखना है। तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है। जहाँ पर सांप काट दे तो उसके ऊपर वाले हिस्से को कपड़े से कस करके बांध देना चाहिए ताकि जहर ना फैले। फिर डॉक्टर के पास जाइए, फिर वो आपको इंजेक्शन लगाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, सांपों को लेकर तुम्हारे मन में और भी बहुत सारे सवाल होंगे। ऐसे जो भी सवाल है यहाँ पर आपको लिखने हैं। 1 2 3 सवाल आपको लिखने हैं। अपने शिक्षक से और बड़ों से पता करिए कि तुम्हारे यहाँ कितने तरह के सांप पाए जाते हैं। तो एक विषैले होते हैं, एक बिना विषैले होते हैं। क्या सांप को सुनाई देता है? सांप को सुनाई नहीं देता है। ठीक है। तुम्हारे यहाँ कोई सपेरा नाग को लेकर आता है, घर घर में लेकर के आते हैं, और उसके सामने बीन बजाता है तो नाग फन फैलाकर नाचता प्रतीत होता है। जब उसके कान नहीं तो वह सुनता कैसे है? वह सुनता नहीं है, वह हिलती हुई चीज को देख करके अपना भी फन हिलाता रहता है। तो क्या सांप को सुनाई देता है? तो यह नहीं, सांप को सुनाई नहीं देता है, वह बहरा होता है। असल में नाग बीन की आवाज़ पर नहीं नाचता, बल्कि वह तो बीन के हिलने डुलने को देख करके नाचता है। नाग को लगता है बीन उसके लिए खतरा है। कोई भी चीज़, चाहे वह कपड़ा हो या डंडा, नाग के सामने हिलाया जाए तो वह फन उठाकर डोलने लगेगा। ठीक है। यह पता करने के लिए कि सांप सुनाई देता है, एक वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। अगर आपके पास सांप मिल जाए, कोई बीन वाला लेकर के उसे आ जाए, तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दूर से। उसने नाक की आँख पर पट्टी चिपका दीजिए, एक कमरे में बीन बजाई, बीन की आवाज़ का नाक पर कोई असर नहीं हुआ। यह प्रयोग किया गया है, जिसे यह सिद्ध होता है कि उसे अगर दिखाई न दे तो उसे बीन की आवाज़ से कोई मतलब नहीं। यह आपको करना नहीं है, वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किया है उसको बताया गया है। ठीक है। अगला है, फिर उसने कमरे की ज़मीन पर रखी हुई खटिया को घसीटा तो नाग ने फन उठा लिया। अब खटिया को घसीटने से क्या होता है? जब कोई चीज़ खिसकाया जाता है तो वहाँ पर एक कंपन हो जाती है, जिसको सांप अपने त्वचा से उस कंपन को महसूस कर सकता है, सुन नहीं सकता है। नाक की आंखों पर से पट्टी हटाकर बिना आवाज़ वाली बीन उसके फन के सामने भी हिलाया गया तो भी वह उसके साथ डोलने लगा। इससे यह साबित होता है कि उसका आवाज़ से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ बीन या हिलती हुई चीज़ से मतलब होता है। ठीक है। ये सारे वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं, जिससे सिद्ध हुआ है कि सांप बहरा होता है। पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, अगला प्रयोग क्या किया गया। उसने यही प्रयोग बीन की जगह एक डंडा लेकर भी किया तो भी नाग डोलने लगता है। इन प्रयोग के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों पर विचार कीजिए। क्या नाग बीन की आवाज़ सुनकर नाचता है? तो नहीं। किसान और मजदूर यदि जब जंगल में जाते हैं तो अपने साथ लाठी या डंडा रखते हैं और उसे ज़मीन पर ठोंक ठोंक करके चलते रहते हैं। लोगों का मानना है ज़मीन पर लाठी या डंडे के ठोंकने से सांप को पता चल जाता है और वह दूर हट जाता है। क्या ज़मीन पर लाठी या डंडे के ठक ठक करने से सांप को कुछ पता चलता है? इसके बारे में किसानों से पता करो तो उसे पता चलता है। ठीक है। सांपों के प्रकार देखिए। सांप 2 प्रकार के होते हैं, पहला विषैले और दूसरा विषहीन, जिसके पास विष होते हैं और किसी के पास विष नहीं होते हैं। हमें खतरा विषैले से होता है, विषहीन से नहीं। काटते तो ये भी हैं पर जहर नहीं फैलता। यदि किसी को सांप काटता है तो उसके शरीर में दांतों के जरिए विष डाल दिया जाता है। उसके द्वारा? सांप के द्वारा। उसके दांत इंजेक्शन की सुई के जैसे होते हैं।
सांप के मुंह में ऊपरी जबड़े में विष की 2 थैलियां होती हैं। विषैले सांप जब काटते हैं तो विष की मात्रा शरीर में छोड़ देते हैं। यह विष कई बार जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए हम सांप से डरते हैं। विषहीन सांपों में विष नहीं होता। उनको छेड़ने पर वे काट सकते हैं, लेकिन उनके काटने से लोगों की मौत नहीं होती है। चलिए हम पहले विषहीन सांपों को चित्र की मदद से पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यह हरा सांप पेड़ों पर पाया जाता है और अजगर यह साबुत निगल जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। पेज पलटते हैं। फिर है सीता की लट या पिटपिटी सांप और है पानी का सांप। ये सारे जो पानी में सांप होते हैं वह भी विषैले नहीं होते हैं। अब है विषैले सांप। चलिए इसके बारे में देखते हैं। नाग, जिसको कोबरा कहते हैं, पूरे भारत में पाया जाता है। भूरे काले रंग का यह सांप फन की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। इसका बड़ा बड़ा फन होता है। यह एक तेज तर्रार सांप है जो आवाज़ निकालता रहता है। नाग के काटने पर शरीर में ये लक्षण पैदा हो जाते हैं। शरीर में काटने वाले स्थान पर सूजन आ जाती है तथा कभी कभी घाव भी बन जाता है। पीड़ित व्यक्ति को देखने में परेशानी होती है, उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। हाथ पैर लड़खड़ाने लगता है और वह जमीन पर गिर भी जाता है। जबान मोटी हो जाती है, बोलने में परेशानी होने लगती है। मुंह से झाग आना शुरू हो जाता है सफ़ेद सफ़ेद, और वह बोल भी नहीं सकता। पीड़ित व्यक्ति को बहुत नींद आती है और वह गहरी नींद में सोने लगता है और वह सांस लेने में भी कठिनाई होता है, ठीक से सांस भी नहीं ले सकता। ये सारे नाक के काटने पर होता है। अब सामान्यतः करैट, यहाँ पर कराट सांप के बारे में देखते हैं। कराट एक रात्रिचर सांप है। यह रात को निकलता है। यह एकदम चमकीला होता है। यह थोड़ा सा लाइट में भी चमकने लगता है। शरीर पर सफ़ेद रंग की आड़ी धारियाँ होती है, देखिए। इसके अलावा पीठ पर षटकोण आकार के सल्क भी एक कतार में होता है। यह पत्थरों के नीचे, ईंट भट्ठों में, ईंटों के बीच में तथा खेत खलिहान में जहाँ जलाऊ लकड़ी, कंडे आदि रखे जाते हैं वहाँ यह अधिकतर पाया जाता है। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, इसके विष के लक्षण भी नाक के जैसे ही समान होते हैं, लेकिन करैत के काटने पर ना तो घाव होता है ना ही सूजन आती है। तो ये 2 चीज़ नहीं होती, बाकी इसमें भी बहुत खतरा रहता है। करैत के काटने पर कई बार तो लक्षण काफ़ी देर से आता है, लेकिन अचानक ही मरीज परेशान होने लगता है। इसके काटने पर पेट में और शरीर में जोड़ों में दर्द होने लगता है, फिर उल्टियाँ होने लगती है और वह मर जाता है। ठीक है, करैत के काटने से ज़्यादातर मामले जो रात में होते हैं, क्योंकि यह रात में ही निकलता है। चूँकि इसके काटने पर लक्षण देर से प्रकट होता है, जिससे विष फैल जाता है, अतः उस मरीज का ध्यान भी नहीं जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रात में इस सांप का काटा व्यक्ति सुबह का सूरज नहीं देख सकता, अर्थात वह मर जाता है। अतः तुरंत और सतर्कता पूर्व इलाज जरूरी है। अब आते हैं वाइपर सांप पर। इसे दुबोइया भी कहते हैं। यह लगभग 1 मीटर और थुलथुला शरीर वाला सांप है। रंग हल्का पीला भूरा तथा शरीर पर गोल छल्लों की चेन होती है। सिर नुकीला, गर्दन एकदम पतली होती है। यह सुस्त किस्म का सांप है जो कुंडली मार करके गोलाई में बैठा रहता है। बरसात के दिनों में जब किसान फसल की निंदाई आदि का काम करने के लिए जाते हैं, तब यह उसे अचानक से काट लेता है। यह अधिकतर सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि की कटाई के दौरान वाइपर के काटने के ज़्यादा मामले आते हैं। यह इन खेतों में अधिकतर रहता है। इसका रंग कुछ ऐसा होता है कि यह फसल व पौधों के सूखे पत्तों में पड़ा रहता है और यह दिखता भी नहीं है। इस पर पाँव पड़ जाए तो यह अचानक से काट लेता है। वाइपर का विष खून को प्रभावित करता है। इसके विष दंत काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए काटे गए स्थान पर गहरा घाव हो जाता है। घाव में से लगातार खून बहता रहता है। समय पर टीका न लगे तो काटे गए अंग से सड़ना शुरू हो जाता है और इंसान मर जाता है। अब है फुरसा सांप, सा स्केल्ड वाइपर। यह भी वाइपर प्रजाति का ही सांप है। यह छोटे आकार का सांप होता है। उबड़ खाबड़ सल्कों वाले इस सांप की आँखें बड़ी, गर्दन की अपेक्षा सिर चौड़ा तथा शरीर भारी होता है। मैदानी इलाकों में यह पाया जाता है। फुरसा के विष के काटे के लक्षण भी बहुत कुछ वाइपर के जैसा ही होता है। यह सांप विष की काफ़ी कम मात्रा छोड़ता है। इस वजह से यहाँ पर मौत नहीं होती है, अधिकतर मौत नहीं होती है। बाकी आप इलाज नहीं कराएंगे तो मर जाएंगे। ठीक है,
चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, सांप काट ले तो क्या करें और क्या ना करें। पहला, सांप के काटे मरीज को उत्तेजित ना होने दें, उसे शांत रखें। काटे गए स्थान से ठीक ऊपर एवं नीचे दोनों ओर तुरंत कपड़े बांध दें। बंधन ज़्यादा कसा हुआ ना होकर इतना ढीला हो कि उसमें उंगलियां घुस भी जाएं, लेकिन वह थोड़ा टाइट रहे। रोगी को गर्म पेय पदार्थ आदि पिलाएं, जैसे कि चाय या कॉफ़ी। उसे दर्द निवारक दवा देकर मानसिक तसल्ली दें। तंत्र मंत्र झाड़ फूंक समय पर नहीं करवाना चाहिए, उससे समय बर्बाद होता है। रोगी को जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले जाएं। रोगी को दौड़ने बिल्कुल ना दें। जिस सांप काटा हुआ हो उसे सोने भी ना दें। साइकिल या मोटरसाइकिल कुछ भी चलाने ना दें। सांप के विष को नाकाम करने वाला टीका सरकारी अस्पताल में उपलब्ध होता है। क्या आपके शहर या गांव के सरकारी अस्पताल में सांप का टीका मिलता है? पता करके लिखना है। इस तरह से जैसे यहाँ पर अगर सांप ने काट लिया है तो ऊपर और नीचे आपको कपड़े से बांध देना है। आपके गांव में किसी को सांप काट ले तो उसका तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दो, ठीक है। यदि किसी को सांप काट ले तो झाड़ फूंक करने वाले क्या करते हैं, आपको यहाँ पर पता करना है और लिखना है। एक गांव या शहर में किसी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सांप के काटे का इलाज करते ही रहते हैं, जो झाड़ फूंक करते हैं। ज़्यादातर मंत्र से सांप का जहर उतारते हैं। कहीं कहीं शहर में टेलीफोन से भी सांप का जहर उतारने वाले मिल जाएंगे आपको। शहर में भी सांप के जहर उतारने वालों के नाम पते की बोर्ड टंगे हुए आपको मिल जाएंगे। सांप के काटे का झाड़ फूंक से इलाज करने वाले ये लोग कहते हैं कि पक्के तौर पर जहर उतार देते हैं और मरीज ठीक भी हो जाता है। लेकिन अक्सर सांप के काटे जाने से ये झाड़ फूंक करने वाले नहीं बचा पाते हैं और लोग मर जाते हैं। इसलिए झाड़ फूंक नहीं करवाना चाहिए। देखिए, ये झाड़ फूंक नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाइए, ठीक है। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, अब आप ही बताओ कि यदि किसी को विषहीन सांप ने काटा है तो क्या उसके शरीर में विष गया है? अब विषहीन सांप काटेगा तो उसके शरीर में विष तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ मात्रा में विष तो जरूर जाएगा, ठीक है। यदि विषहीन सांप के काटे या झाग फूंक से इलाज किया जाए तो मरीज बचेगा या नहीं? तो उसे तो बच जाएगा, क्योंकि उसमें तो विष ही नहीं है। यदि विषहीन सांप के काटे का मरीज अस्पताल जाए भी तो उसको सर्पदंत का टीका नहीं लगाया जाता। ऐसे मरीज के घाव का इलाज किया जाता है और उसको सांप के काटने से जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए दवाई दी जाती है। कई बार तो विषहीन सांप के काटने पर मरीज सदमे में ही बेहोश हो जाता है और मर जाता है। सांप हमारे मित्र भी हैं, तो कौन से सांप हैं? सांप किसान का मित्र भी है। यह खेतों में पाए जाने वाले चूहे अन्य जीव जंतुओं को खा करके फसलों को नुकसान होने से बचाता है। पता करो और बताओ कि सांप से और क्या क्या फायदे हैं, आपको ढूंढना है। तो हमने क्या क्या सीखा, सांप के बचने के क्या तरीके हैं। तो हमें जो डंडे हैं उसे पटक पटक कर चलना चाहिए, जिससे सांप दूर भाग जाए। क्या सभी सांप विषैले होते हैं? तो नहीं, सभी सांप विषैले नहीं होते हैं। पता करो कि क्या कभी ऐसा हुआ है जब किसी व्यक्ति को सांप ने काटा हो और उसने झाड़ फूंक करवाई और वह बच नहीं पाया हो। आपके आसपास में अगर ऐसा कोई हुआ है तो आपको पता करके उसको लिखना है और अपने कक्षा में सुनाना भी है। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में देखिए, लिखित में क्या प्रश्न है। फर्स्ट, सांप के काटने पर क्या करना चाहिए? तो मरीज को शांत रखना चाहिए। उसके जहाँ पर भी काटा हुआ है उसके ऊपर नीचे में कपड़ा बांध देना चाहिए और हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। उसे गर्म पेय देना चाहिए। नीचे दिए गए सांपों को विषहीन या विषैले दो वर्गों में छांट कर लिखिए। कोबरा जो है विष वाले होते हैं, विषैले। अजगर विषहीन होते हैं। फुरसा विषैले। करैत विषैले। वाइपर विषैले। हरा सांप विषहीन होते हैं और धामन विषहीन होते हैं, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में धमना बोलते हैं, ठीक है। कोबरा का चित्र बनाना है और इसकी विशेषता को लिखना है। विशेषता मतलब इसका जहर कितना खतरनाक होता है उसको आप लिख सकते हैं, पाठ में दिया गया है। करैत व वाइपर में क्या अंतर है उसको भी आपको लिखना है, ठीक है। करैत जो है रात में निकलता है, वाइपर दिन में घूमता फिरता रहता है खेतों में, ठीक है। सांप के काटने पर शरीर में कौन से लक्षण प्रतीत होते हैं? तो वहाँ पर जलन होती है, घाव बन जाते हैं, फिर वहाँ पर सूजन भी हो जाता है,
ठीक है। कई कई जगह सांप के काटने पर वहाँ से गलना शुरू हो जाता है। ठीक है। अपने आसपास खोजिए। आपके इलाके में कौन से सांप पाए जाते हैं? हमारे इलाके में तो करैत सांप पाए जाते हैं, और नांग, डोमी, ठीक है, और धामन। बड़े बुजुर्गों से पता कीजिए और उनके नाम आपको लिखना है। तो अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में पता करके लिखना है। अगला है, सपेरे के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए जीव जंतु पर निर्भर करते हैं? तो उसको बारे में पता करके आपको लिखना है। ठीक है। तो इस पाठ में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभ्यास करते रहिए। बाय।